हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 12th का, जो न्यू पैटर्न पे आधारित है। जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट है उन सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से मैं टॉपिक वाइज टॉपिक समझाऊंगा कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करूंगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, फुल डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, बेस्ट क्वालिटी के साथ इस चैनल पे आपको हर एक कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी भी। ठीक है ना। तो फ्री में मिलेगा, इसीलिए आप टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से बायोलॉजी के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन यूनिट, कौन कौन चैप्टर जो है वो कितने नंबर का पूछा जाता है वो देखते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात है यूनिट का। ठीक है, बात यूनिट का करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 11th क्लास में पार्ट 1 था बुक और 12th क्लास में पार्ट 2 था बुक। ठीक है। तो पार्ट 1 में यूनिट जो था 5 था और उसी तरीक़ा से 12th में भी यूनिट कितने हैं, 5 है। तो समझते हैं उसके बारे में। तो पहला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, ये अगर पढ़ लेते हैं आप तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 12 नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। वो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में अगर पढ़ेंगे, अनुवांशिकी और जैव विकास के बारे में यदि पढ़ लेते हैं आप कंप्लीटली, तो आपको कितना अंक मिल जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं बारीकी से समझूंगा। उसके बाद क्या है कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन, ठीक ना, वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान, अगर इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको 12 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, वो उसका अगर कंप्लीट ये चैप्टर कर लेते हैं, ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, ये यूनिट कवर कर लेते हैं आप, तो आपको 12 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी या इन्वायरमेंट जिसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको अगर कवर करते हैं तो 14 नंबर। ठीक है। तो ये सब मिलाकर आपको टोटल जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। यूनिट तो पढ़ लिए, लेकिन एक यूनिट अगर मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें कितने चैप्टर जो है पढ़ना है, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो पहला है रिप्रोडक्शन। तो देखिए, रिप्रोडक्शन है तो भाई रिप्रोडक्शन में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है, तभी ना आपको मिलेगा, तभी ना आपको 12 नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, उसके बारे में पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो है यूनिट फर्स्ट का बात कर रहा है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है मानव प्रजनन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। और चौथा लेसन आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। तो ये लेसन नंबर 1 था, यानी यूनिट 1 था, उसमें 4 टॉपिक यानी कि 4 लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका 12 नंबर एग्ज़ाम में आएगा। समझ रहे हैं ना, 12 नंबर एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अनुवांशिकी, ध्यान से समझिएगा। अनुवांशिकी ये जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। अनुवांशिकी और जैव विकास, इसमें 5वां लेसन में हम पढ़ेंगे। इसमें 3 चैप्टर है, ठीक है ना। तो 3 चैप्टर यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां लेसन में आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, एंड क्या है, वेरिएशन है। तो कहने का मतलब कि वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, ये पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद 6ठा में क्या है, जो मोलेकुलर जो होता है ना, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो जैसे इनहेलर के बारे में तो जानते हैं, इनहेलर जो होता है ना, वही इनहेलर जो श्वास संबंधित जो बीमारी होता है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अनुवांशिक यानी वंशागति के आणविक आधार पर जो आधारित है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि विकास होता है।
तो ये जो चैप्टर अगर तीनों कवर करते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर एग्ज़ाम में मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर मिलेगा कंप्लीट करते हैं तो। अब नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 3, यानी कहने का मतलब 3 नहीं है, अगर पार्ट 2 का बात किया जाए तो 8 ही है, ठीक है ना। तो इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है आपको। पहला का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। दूसरा का नाम है आपका क्या? खाद्य उत्पादन के वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि में कार्यनीति। तो इसको बोलते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं बताना चाहता हूँ ये चैप्टर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आगे चलते हैं यूनिट 9 में, यानी कि कहने का मतलब 4 में। तो इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रिया, और 12 चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी और इसका उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको हर एक टॉपिक में कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है ना। आगे देखिएगा यूनिट 10 में तो ऑर्गेनिज्म के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि 13 नंबर यूनिट में जीव और समष्टियाँ, तो ये समष्टियाँ जो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 14 में है परितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। 15 लेसन अगर कहा जाए तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। छठा जो है 16वां जो है वो इन्वायरमेंट एंड इशूज़ के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण और मुद्दा के बारे में। तो ये सारे चीज़ जो है आपको बायोलॉजी का सिलेबस में है। छोटा सा वीडियो था, इसमें कवर करवा दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं नोट कर डाउन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, और इसको PDF को आप पा सकते हैं। ऐसे लिख लेते तो और अच्छा रहता है, रूटीन के अनुसार साट लेते तो, ठीक है ना। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मैजिक क्वेश्चन लाऊंगा, टोटल 350 करीब मैजिक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट। उसी तरीक़ा से फिजिक्स जो लाऊंगा उसमें भी कंप्लीट, केमिस्ट्री भी लाऊंगा, बायोलॉजी भी लाऊंगा, सब में 350 का टॉपिक कंप्लीट। मतलब कि आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो एक संदेश है जो देख लीजिएगा, जीवन में ऊंची सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम करूंगा। लेकिन एक बात और है कि यदि टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, ठीक है ना, फ्री में पाने के लिए, ठीक है ना। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद।